नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है नवरात्रों पर पूजा की सही विधि। जी हाँ, आज का यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और चर्चा का केंद्र भी अवश्य रहेगा, क्योंकि आज इस विषय के लिए एक हमारे बहुत ही करीबी भक्त हैं जिन्होंने इस विषय पर वीडियो के लिए आग्रह किया है और ज़्यादातर मतानुसार इस विषय पर यह वीडियो आपके लिए प्रेषित किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से माता रानी के नवरात्रे शुरू हुए हैं। आप सभी को इन पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष। माँ सभी का कल्याण करे, ऐसी कामना करते हुए अपने इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रों पर प्रत्येक जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी अपनी मान्यता अनुसार माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार की पूजा विधियों का पूजन आदि कार्य करते हैं। देखिए, इसमें जो विषय है वह सही पूजा विधि के लिए बताया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इन नवरात्रों पर और नवरात्रों की तरह अन्य पावन पर्वों पर हम लोग अपने घर में श्री गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की या माँ अम्बा की अलग अलग प्रकार की स्मृतियाँ, मूर्तियाँ आदि घर में प्रवेश कराते हैं, जो कि स्वाभाविक है। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार हम सभी ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन इसके साथ एक पहलू और जुड़ा है, जैसा कि प्राय देखा जाता है और इस पर ज़्यादा ध्यान जो आम जन है उसका नहीं जाता। वह बात है कि आप सब जानते हैं कि जब भी माता रानी का या श्री गणेश जी का या अन्य किसी देवी देवताओं का आगमन घर में होता है, तो उस दौरान जो पुरानी मूर्तियां हैं या पुराने जो विग्रह हम घर पे ईश्वर के रखते हैं, चाहे वो माता रानी के हों, चाहे गणेश जी के हों, चाहे लक्ष्मी माँ के हों या अन्य किसी देवी देवताओं के हों, उन सभी विग्रहों को हटाकर हम नए विग्रहों की स्थापना करते हैं। तो इस पर जो सही विधि है या जो सही विधि होनी चाहिए वह यही होनी चाहिए कि आपकी मान्यताएं ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं, ना कि नए या पुराने विग्रहों से। क्योंकि यह एक प्रकार से ऐसे ही हो गया कि आप विग्रह के साथ अपनी मान्यता बदलते जा रहे हैं और उनका यानी कि जो आपके पुराने विग्रह या पुरानी मूर्तियां हैं, उनका सही प्रकार से आप आदर सत्कार करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आप उन्हें उस प्रकार से, उस सम्मान से विदा करने में असमर्थ होते हैं। या पहली बात मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आस्था विग्रहों के साथ या जो आप प्राचीन मूर्तियाँ या विग्रह आप जो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हीं के साथ रखें। क्योंकि देखिए, आपकी जो आस्था है वो ईश्वर के साथ होनी चाहिए, ना कि पुराने या नए विग्रहों के साथ। इस प्रकार से आपको प्रभु का जो आशीष है वह निरंतर बना रहेगा, क्योंकि आपकी जो आस्था है। और वैसे भी अगर हम इस चीज़ को देखें, हमारे जो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जितने भी पूजनीय जो ग्रंथ या फिर जो भी हमारे पुराण हैं या जो भी हमारी प्राचीन मान्यताओं से निर्मित
जो लिखित तौर पे हमारे पास प्रमाण मौजूद हैं, उन सभी में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आस्था के लिए किसी स्पष्ट चेहरे का या किसी स्पष्ट स्वरूप का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आस्था जो है वह हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है और जिनकी भावनाएं प्रबल होती हैं उनके लिए चेहरे का कोई मोल नहीं होता। तो आप सभी को मेरा यह संदेश है कि आप अपनी आस्था को, अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को सदैव अपने मनोभाव में और अपने हृदय स्वरूप से उजागर रखें और इस बात पर पूर्णतः आप ध्यान दें कि आप जब भी किसी ईश्वरीय विग्रह को अपने घर में प्रवेश कराते हैं तो आप सदैव उसी का पूजन करें, क्योंकि इस प्रकार से आप अपनी श्रद्धा को उनके साथ में या उस ईश्वरीय स्वरूप के साथ में अनुबंधित करते हुए अपने उस प्रभाव को आप सटीक रख पाएंगे। तो आज का यह वीडियो समापन की ओर आ चुका है। आप सभी से मेरा आग्रह है, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों ने या जिन भक्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल से जुड़िए और इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिससे आप अपने जीवन में विकास की ओर अपने जीवन को अग्रसर कर सकें, मेरा यही प्रयास रहता है। तो सदैव मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और ईश्वर में आस्था रखें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।